नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल सी के वारदात स्टोरी में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि राम, जिन्हें हम दशरथ का पुत्र मानते हैं, वास्तव में उनके पुत्र नहीं थे। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है? भाइयों, इस बात को सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमारे समाज में यही माना जाता है कि राम राजा दशरथ के ही बेटे हैं, और यह विश्वास हमारे अंदर गहराई तक बैठा हुआ है कि राम दशरथ के ही पुत्र थे। लेकिन दोस्तों, मैं जो बात आपसे साझा करने जा रहा हूँ, वह आपके इस विश्वास को झकझोर देगी। जी हाँ, राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। आप सोच रहे होंगे, यह तो बिल्कुल झूठ बात है, या शायद आपको यह भी लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है। समाज की नजर में, इस दुनिया की नजर में राम दशरथ के पुत्र माने जाते हैं, परंतु वास्तव में राम का संबंध कुछ और ही है। इसीलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उस रहस्यमय सत्य तक ले जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हर रहस्य के पीछे एक कारण होता है, इसलिए यदि आप इस बात को समझना चाहते हैं और सच की रहस्य तक जाना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि श्रीराम के वास्तविक पिता कौन थे। तो चलिए दोस्तों, इस रहस्य की परतें खोलते हैं और आपको उस समय की कथा सुनाते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग गए थे। जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था, तब दशरथ देवताओं की ओर से युद्ध में कूद पड़े और असुरों का पराजय कर देवताओं को विजय दिलाई। विजय के बाद देवताओं ने दशरथ को सम्मानित किया और कहा, हे अवध नरेश, अब आप अपने राज्य में लौट सकते हैं। देवताओं से आज्ञा लेकर दशरथ अपने राज्य अयोध्या की ओर लौट रहे थे। तभी रास्ते में आकाश में उन्होंने एक काले रंग का पुरुष देखा जो पीठ मोड़े हुए खड़ा था। दशरथ को यह देख क्रोध भी आया और जिज्ञासा भी जाग उठी। वह वहीं रुक गए और कठोर स्वर में बोले, अरे तुम कौन हो जो मेरी ओर पीठ करके खड़े हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं देवताओं को विजय दिलवाकर लौट रहा हूँ? मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मेरे बारे में तुम्हें कुछ भी जानकारी नहीं है क्या, जो तुम इस तरह से पीठ किए खड़े हो? चेहरा मेरी ओर क्यों नहीं करते? उस काले पुरुष ने ठंडी आवाज में उत्तर दिया, हे दशरथ, आप मुझसे मेरे बारे में मत पूछिए। आप अपने मार्ग पर चलते रहें और अपने राज्य में लौट जाएं। मेरे बारे में जानने की आपकी इच्छा उचित नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही खड़ा रहने दे। दशरथ को यह सुनकर अचरज और आक्रोश दोनों हुआ। उन्होंने फिर से सवाल किया, क्यों भाई, मैं तुम्हारे बारे में जानना क्यों न चाहूं, और तुम हमारी ओर देखते क्यों नहीं हो? इसमें क्या रहस्य है? मेरी ओर देखने में तुम्हें किस बात की परेशानी है? दशरथ की आवाज में अब जिज्ञासा के साथ एक दृढ़ता और गर्व भी था। तब दशरथ ने कहा, अब तो भाई मैं तुमसे पूछ कर ही जाऊंगा कि तुम कौन हो। तुम्हारे बारे में जानना मेरे लिए बेहद जरूरी हो गया है, और मैं तुम्हारा चेहरा भी देखूंगा। तब वह काले पुरुष ने कहा, हे अवध नरेश, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालना चाहता, क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो। इसलिए तुम अपने रास्ते पर जाओ और मुझे यहाँ खड़ा रहने दो। दशरथ ने चौंकते हुए कहा, अरे भाई, तुम हमारी तरफ दृष्टि क्यों नहीं डालना चाहते? ऐसा मुझ में क्या दोष है जो तुम मुझसे आंखें नहीं मिला रहे और अपना परिचय भी नहीं दे रहे? काले पुरुष ने गंभीर स्वर में कहा, हे दशरथ, लगता है तुम मेरे बारे में बिना जाने नहीं मानोगे। सुनो, मैं शनि देव हूँ, इसलिए मैं तुम पर अपनी दृष्टि नहीं डालना चाहता। तुम एक धर्मात्मा राजा हो, देवताओं के लिए युद्ध जीतकर लौट रहे हो। यदि मैंने तुम्हारे ऊपर दृष्टि डाली तो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपनी जिद छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। दशरथ यह सुनकर चौंक गए। शनिदेव, तो दशरथ कहने लगे, हे शनिदेव, अब तो आपको अपना चेहरा मुझे दिखाना ही पड़ेगा, और मुझे भी आपको देखना ही पड़ेगा। जब तक मैं आपको देख नहीं लूंगा और आप मुझ पर अपनी दृष्टि नहीं डालेंगे, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। कृपया अपनी पीठ हटाकर अपना चेहरा दिखाइए। शनिदेव ने कहा, हे दशरथ,
आप बार बार ऐसी जिद क्यों कर रहे हो? आप यहाँ से चले जाओ। अगर मैंने तुम पर दृष्टि डाल दी तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? राजा दशरथ ने कहा, हे शनिदेव, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आप मुझ पर दृष्टि डालने से क्यों हिचकिचा रहे हो? जो भी होगा मैं सहन करूंगा। सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। दोस्तों, राजा दशरथ ने थोड़े अपने अहंकार में आकर यह बात कह दी। कहते हैं कि इंसान किसी बड़े काम को कर जाता है, चाहे वो युद्ध हो या किसी कठिन परिस्थिति का सामना, तो उसके मन में थोड़ा गर्व आ ही जाता है। ऐसा ही दशरथ के साथ हुआ। उन्होंने अपने मद में आकर शनिदेव से कह दिया कि आप चिंता न करें, सारी जिम्मेदारी मेरी है, बस आप अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डालें। शनिदेव के बार बार मना करने के बावजूद दशरथ नहीं माने और उनकी जिद पर शनिदेव ने जैसे ही अपनी दृष्टि उन पर डाली, दशरथ तुरंत बेहोश हो गए और रथ से नीचे गिर पड़े। जैसे ही वे बेहोश हुए, वे अंतरिक्ष से नीचे गिरने लगे। उसी समय गीधराज जटायु वहां उड़ान भर रहे थे और उन्होंने देखा कि अवध नरेश दशरथ नीचे गिर रहे हैं, ऊपर आकाश से गिर रहे थे। तभी जटायु ने दशरथ को डोट जमीन पर गिरने नहीं दिया। उसने अपने मजबूत पंजों में उन्हें थाम लिया और धीरे धीरे उन्हें नीचे जमीन पर लाकर रख दिया। उस समय दशरथ बेहोश थे। जटायु ने ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये राजा दशरथ हैं। थोड़ी देर बाद जब दशरथ को होश आया तो उन्होंने सामने जटायु को पाया। जटायु को देखकर दशरथ भाव विभोर हो गए। वे बोले, हे जटायु, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मेरे जीवन को बचाया है। मैं तुम्हारा आभार कैसे व्यक्त करूँ? तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करूंगा। दशरथ के ये शब्द सुनकर जटायु ने कहा, हे अयोध्या के नरेश, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं और कुछ देना चाहते हैं, तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ। दशरथ ने उत्सुकता से कहा, जटायु, निसंकोच होकर मांगो। मैं तुम्हारे साहस और मेरी रक्षा के लिए अत्यंत आभारी हूँ। तब जटायु ने नम्रता से कहा, हे दशरथ, मुझे आपके राज्य का कोई अधिकार नहीं चाहिए, न ही कोई धन दौलत चाहिए, परंतु मैं आपसे एक वचन मांगता हूँ। आपके जो भी संतान हो, उनमें जो सबसे बड़ा पुत्र हो, उसे आप मुझे दे देना। बस यही मेरी इच्छा है। दशरथ ने गंभीरता से वचन दिया, जटायु, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अभी तो मेरे पास कोई संतान नहीं है, पर यदि भविष्य में मेरी कोई संतान होती है, तो मेरा सबसे बड़ा पुत्र तुम्हारा ही होगा। वह तुम्हारी धरोहर होगा, वह तुम्हारा पुत्र होगा, मेरा नहीं। समय बीतता गया और कालांतर में दशरथ के घर भगवान राम का जन्म हुआ। जब राम का जन्म हुआ तो दशरथ ने अपने वचन को याद करते हुए जटायु को बुलवाया और विनम्रता से कहा, जटायु महाराज, यह रहा आपका पुत्र। जैसा वचन दिया था, मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। यह मेरा बड़ा पुत्र है और अब यह आपका है। जटायु ने सौम्यता से कहा, हे अयोध्या के नरेश, अभी मैं अपने पुत्र को नहीं ले जाऊंगा। जब समय आएगा मैं उसे लेने आऊंगा, तब तक आप इसका पालन पोषण करें। दशरथ ने सहमति में सिर हिलाया और जटायु वहां से चले गए। इसके बाद दशरथ ने श्रीराम का पालन पोषण और देखभाल में पूरी निष्ठा से लगे रहे। तो दोस्तों, इस तरह से राम जो थे, वो असल में दशरथ के पुत्र नहीं थे, बल्कि जटायु के पुत्र थे। दशरथ के यहाँ वो जटायु की अमानत थे, जिनकी दशरथ पूरी जिम्मेदारी से देखभाल करते थे। दशरथ जानते थे कि उनके बड़े पुत्र राम दरअसल जटायु के बेटे हैं। उन्होंने वचन के अनुसार राम को अपने पास रखा था। अब दोस्तों, आपको शायद यह शंका हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे तो इसके कई प्रमाण हैं, पर मैं आपके लिए एक दो प्रमाण ही रखूंगा। जब विश्वामित्र को यह पता चला कि राम का अवतार हुआ है, तो वे दशरथ के पास उन्हें मांगने आए। विश्वामित्र ने दशरथ से कहा, हे अवध नरेश, हमें आपके बड़े बेटे राम की जरूरत है। लेकिन दशरथ ने राम को डोट देने से मना कर दिया। उस समय उनके पास राम के अलावा और 3 पुत्र भी थे, पर जब विश्वामित्र ने सिर्फ राम को ही मांगा, तो दशरथ को मना करना पड़ा। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में इसका वर्णन किया है। चौथे पन, पायो सुत चारी, प्रवचन नहीं कह बचारी। दशरथ ने कहा, हे ब्राह्मण देव,
मैंने बुढ़ापे में ये 4 पुत्र पाए हैं, लेकिन आपने जो राम को मांगा है वो शायद बिना सोचे मांगा है। वैसे तो मेरे लिए ये चारों ही पुत्र प्राणों से प्यारे हैं। तुलसीदास जी अगली चौपाई में कहते हैं, सब सुत मोए प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। यानी दशरथ कह रहे थे, ये चारों पुत्र मेरे लिए प्राणों से प्यारे हैं, परंतु राम को डोट देने की बात मेरे लिए असंभव है। चाहे आप अयोध्या का राज्य मांग ले, लेकिन राम को देने की बात मेरे बस में नहीं है। इसलिए दशरथ ने मना किया, क्योंकि राम उनके अपने पुत्र नहीं थे बल्कि किसी और की अमानत थे। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त या किसी करीबी ने अपनी कीमती चीज आपके पास अमानत के रूप में रखी हो, तो क्या आप उसे किसी और को दे पाएंगे? अगर कोई दूसरा आकर आपसे उस चीज को मांगने लगे, तो आप उससे बड़े ही आदर से यही कहेंगे कि ये चीज आपकी नहीं है, बल्कि किसी और की अमानत है जो आपके पास सुरक्षित है। और अगर ये आपकी खुद की चीज होती, तो आप उसे बिना किसी झिझक के दे देते। यही भाव दशरथ जी ने भी ऋषि विश्वामित्र के सामने व्यक्त किया जब उन्होंने राम को मांगा। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, राम मेरी अमानत नहीं है, उसे आपको देने का मेरे पास अधिकार नहीं है। अब इस बात को एक अलग नजरिए से भी समझें। राम वास्तव में दशरथ के ही पुत्र थे, पर जब राम वनवास चले गए तो दशरथ के जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार भरत ने किया। हमारे हिंदू धर्म में यह परंपरा है कि अंतिम संस्कार का अधिकार सबसे बड़े या सबसे छोटे पुत्र को ही होता है। राम बड़े थे, लेकिन वे वन में थे। शत्रुघ्न सबसे छोटे थे, लेकिन अंतिम संस्कार भरत ने किया। इस बात में एक गहरा अर्थ छुपा हुआ है। दरअसल भरत दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में माने जाते थे, इसलिए उन्होंने दशरथ का दाह संस्कार किया। और वन में जब जटाय का देहांत हुआ, तो राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। जटाय ने दशरथ से उनके बड़े पुत्र को मांगा था, और दशरथ ने राम को अपनी अमानत के रूप में जटाय को सौंप दिया था। इसलिए राम ने जटाय का अंतिम संस्कार किया, जैसे एक पुत्र अपने पिता का करता है। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में इस अद्भुत भावना को दर्शाया है। राम केवल दशरथ के पुत्र ही नहीं, बल्कि जटाय के पुत्र के रूप में भी माने गए हैं। इस गहरे प्रेम और आदर का भाव हमारे पुराणों में एक अनमोल शिक्षा के रूप में मिलता है। राम जो थे, वो जटायु के पुत्र थे, न कि दशरथ के। राम दशरथ की अमानत नहीं, बल्कि जटायु की धरोहर थे। उधर दशरथ के बड़े पुत्र भरत थे, जिन्होंने अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार किया, और इधर राम, जो जटायु के पुत्र माने गए, उन्होंने अपने पिता जटायु का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। इस जानकारी के लिए समय देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।